पीएम ने देश के 9 करोड़ किसानों को संबोधित किया है और इस दरमियान किनके खाते में किसान सम्मान निधि आया है। कई किसान हमारे साथ इस वक्त पटना में मौजूद है और ये जहानाबाद के रहने वाले हैं। श्याम नंदन प्रसाद, आपके अकाउंट में पैसे आए हैं? जी, कितने पैसे आए? 2000 रुपया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? आपके अकाउंट में भी आए हैं? इधर आइए। आपका क्या नाम है? रितेश कुमार, शेखपुरा जिला से। आपके अकाउंट में कितने? 2000 रुपये पचमा किस्त आया है। किस चीज़ की खेती करते हैं कि क्या पहले नुकसान होता था, अब क्या फायदा हो रहा है? धान और गेहूं का मुख्य फसल मेरे के यहाँ होता है और उसके साथ साथ सब्जी का। सब्जी की भी खेती करते हैं? जी। आप किस चीज़ की खेती करते हैं? समेकित कृषि प्रणाली। आपको क्या लग रहा है कि पहले नुकसान हो रहा है? अपने बारे में बताइए, क्या खेती करते हैं, कितना नुकसान, क्या फायदा, कुछ बताइए। पहले से बहुत फायदा है, कम पूंजी में दुगनी आय। नीचे मछली पालन कर रहे हैं, उसके ऊपर पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं, कम खेती में बागवानी कर रहे हैं। मेरे पास मात्र 3 एकड़ ज़मीन है, उसमें 1 एकड़ में मछली पालन कर रहे हैं, उसके ऊपर डेयरी पालन कर रहे हैं और डेयरी से जो गोबर निकलता है वर्मी कंपोस्ट खाद के रूप में सब्जी बागवानी में उसको देते हैं। बहुत तरह फायदा है। आपके अकाउंट में भी पैसे आए? अभी नहीं आया है, लेकिन इंतजार करना है। आप लोगों ने कार्यक्रम सुना, पीएम मोदी ने आप लोगों को, सबको, पूरे देश को संबोधित किया है, किसानों को खासतौर पर संबोधित किया। क्या कुछ अच्छा लगा उनके संबोधन? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा निर्देश दिए। किसान अपना संगठन बनाकर खेती का कार्य संपन्न करें, जिससे हम लोग को काफी फायदा मिल रहा है। क्या संबोधन में क्या कुछ आपने सुना? MSP जो मार्केटिंग के बारे में बताई, बहुत फायदा की चीज़ है। नहीं तो इस अनाम रेट पे हमको बेचना पड़ता था, उपजाते थे लेकिन बिक्री नहीं कर पाते थे। और अब प्राइवेट कंपनी के मेरा थोक भाव में बिक जाएगा, पैसा तुरंत मिल जाता है। इसे लोकल व्यापारी लोग टहलाते रहते थे, ये एग्रीमेंट पहले ही फसल के हो जाती है, इसलिए बहुत अच्छा लगा। देश के अलग अलग राज्यों के किसान आंदोलन कर रहे हैं। आपको पता है दिल्ली में भी कई किसान जो है बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं, लगातार 20 दिन से ज़्यादा हो गए आंदोलन कर रहे हैं। किसानों को सरकार समझाने की कोशिश कर रही है। आप भी एक किसान है, क्या कहना चाहेंगे? आपको फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, क्या? नहीं, वर्तमान सरकार में तो किसान को मुझे फायदा हुआ है। आप अपनी निजी राय बताएं। निजी राय मेरी है, मुझे तो फायदा मिल रहा है। कैसे फायदा हुआ? किस चीज़ की फसल करते हैं? हम धान और गेहूं की, चना की, मटर की फसल उपजाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? अरवल जिला के सरौती पंचायत के रामपुर चौरम ग्राम के रहने वाले हैं। मेरा नाम राम बाबू शर्मा है। आपको कैसे लग रहा है कि पीएम मोदी ने जो संबोधन किया या वर्तमान जो सरकार, प्रधानमंत्री के द्वारा जो कृषि संबंधित जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, उससे हर क्षेत्र में मुझे फायदा मिला। जैसे किसान सम्मान निधि है, 2000 रुपया 4 महीने पर मुझे मिलती है, तो 3 किस्त में 6000 रुपया मिलता है, तो उससे मुझे मदद मिलता है कृषि कार्य में। और सारी योजनाएं हैं, जैसे सरकार के द्वारा समय समय पर फसल क्षति योजना है, उसमें भी मुझे फायदा मिलता है। सरकार द्वारा कीटनाशक दवाओं और बीज का वितरण किया जा रहा है, तो उससे भी मुझे सुविधा मिलती है। बगैर पूंजी के मुझे बीज मिल जाती है अच्छे वैरायटी का। इन सारी चीज़ों का फायदा मिलता है मुझे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल देव शर्मा है, मुंगेर। सुना पीएम मोदी ने जो संबोधित किया? हाँ सुने, बहुत सुंदर लगा। और ये योजना से हमारे हजारों किसान जो है अवगत हुआ, और जिससे कि ये प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हमारा ये छठा पैसा जो है, छठा बार आया, 2000 रुपया जो मिलता है। हाँ, आपके अकाउंट में भी पैसे आए हैं? जी। मोबाइल दिखाइए। तो ये कुल 2000 की राशि है जो किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाना था, और इनके अकाउंट में भी वही 2000 रुपये ट्रांसफर हुए हैं। पीएम मोदी ने जो संबोधित किया, आपने सुना? जी, कैसा लगा? बढ़िया लगा। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के हित में है। जी जी। और इतने जो किसान बॉर्डर पर खड़े हैं, आंदोलन कर रहे हैं, किसान भाई हैं आपकी तरह, वो भी हैं, और उनके लिए क्या? उन लोग के लिए तो, हम लोग के लिए तो अभी फायदामंद है। अब उन लोग के लिए हम क्या बताएंगे। हम लोग का जो हो रहा है सो बढ़िया हो रहा है। आपको अपना फायदा लग रहा है? जी। आपको क्या लग रहा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीज किशोर मेहता है। कहाँ से आए? मैं औरंगाबाद जिला से आया हूँ। जी। औरंगाबाद जिले से यहाँ आए थे पीएम मोदी को सुनने के लिए? हाँ, सुनने के लिए भी आए थे, कुछ हमारे जो बात थी उसको कहने के लिए भी आए हैं। हाँ, अपनी बातें कहीं। आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए? हाँ, ट्रांसफर हुए हैं। मोबाइल दिखाइए। और बताइए। और
ऐसे पहले हम धान और गेहूं खेती करते थे, लेकिन अभी वर्तमान में कुछ लिंक से हट कर खेती कर रहा हूँ। स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहा हूँ जो बिहार में नहीं होती थी। 2012 से भी स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहा हूँ। और हम ही नहीं औरंगाबाद जिला में, औरंगाबाद नहीं बिहार के 6 जिलों में मैंने खेती करवा रहा हूँ अपना स्तर से। और यहाँ उत्तर प्रदेश में 2 जिला है। फायदा हुआ, लेकिन जो नए कृषि कानून है उनको वापस लेने की बात तमाम किसान कर रहे हैं और इसीलिए बॉर्डर पर, दिल्ली बॉर्डर पर अड़े हुए हैं किसान। उनके लिए क्या कहेंगे? उनको तो नुकसान लग रहा है। उनको भले नुकसान लगे, लेकिन 2006 से जो ये है कि आप कहीं भी अपना पैदावार को प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको बाहर भेज सकते हैं, दूसरे स्टेट में भेज सकते हैं, तो इससे तो हमारा लाभ, इससे कोई घाटा नहीं है। आज की बात नहीं हुई, तो 2006 से ही ऐसा है। आपकी तरह वो भी किसान भाई है और उन्हें लग रहा है कि सरकार का जो ये नया कृषि कानून है ये उनके हित में नहीं है। तो उनकी सोच अलग अलग है सर, हमारी सोच अलग है। अब क्या उनको क्या दिक्कत है वो बता सकते हैं, हमारी जो दिक्कत थी हम कहें। आपको क्या लग रहा है कि जो पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दरमियान जो बातें कही उससे किसानों को फायदा होगा, उससे मजबूती मिलेगा? हाँ, मजबूती तो मिल रहा है, मिलेगा भी, दो मत नहीं है। आपको क्या लग रहा है? औरंगाबाद, बिहार औरंगाबाद। हाँ, सुनने के लिए आए थे। जो किसान के लिए ये मोदी ने नए बाजार की बात की। नया बाजार तो बिहार में हमारा नीतीश कुमार 2006 से ही कर दिए। इस स्टेट से वो स्टेट हम बाल बेच सकते हैं। हम लोग स्ट्रॉबेरी 12-13 से करते हैं, बंगाल भेजते हैं, उधर रांची भेजते हैं झारखंड में, इधर आपको वाराणसी यूपी में भेजते हैं। ये तो मेरा बिहार सरकार पहले से ही किए हुए हैं। अब रही बात पीएम मोदी की, तो वो जो फिर 3 कानून कहे यहाँ से वहाँ, तो वो अब जिस राज्य में नहीं होगा या क्या वो राज्य वाले समझे। हम तो प्रधानमंत्री की बात से सहमत हैं। और हाँ, सहमत, फायदा हुआ है। जो बात आज का है वो फायदा हुआ है। हाँ, ठीक। तो यहाँ पर कई सारे किसान हैं जिन्होंने पीएम मोदी को सुना और जो कुछ उन्होंने कहा कि वो किसानों के लिए खड़े हैं और किसानों को गुमराह किया जा रहा है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा, लेकिन बिहार के किसानों को हालांकि वहाँ संबोधित करते हुए ऐसा नहीं हुआ उन्होंने बिहार के संवाद, लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने जो देश के तमाम किसानों को संबोधित किया, उससे यहाँ जो पटना आए किसान बिहार के अलग अलग ज़िले से, उनके अंदर जो है वो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास दिख रहा है। उनका कहना है कि इससे पीएम मोदी के संबोधन से कहीं ना कहीं उनको अच्छा लग रहा है और फायदा उनको खेती में जाहिर तौर पर दिखाई दे रहा है, मिल भी रहा है। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ नितिश्री, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।